बिना देर किए सीधे बीजेपी से मैं जवाब ले लेती हूं। प्रदीप भंडारी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए इस पर। देखिए चित्रा जी, ये इनके आरोप जो है वो कंप्लीटली बेबुनियाद है। अभी कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इफ यू विन देन यू ईवीएम्स आर फाइन, इफ यू लूज द ईवीएम्स आर रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1, कार्ति चिदम्बरम जो इनके नेता है, पी चिदम्बरम जो इनके नेता है, इनका कुछ ही समय पहले बयान आया था ईवीएम्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। ये बोल रहे थे बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता। याद करिए 2021 का बंगाल का चुनाव चित्रा जी, किस बंगाल के चुनाव के अंदर बूथ लूटकर जो है लोग लेके गए थे, बैलेट लेकर लूटकर लोग लेके गए थे। और 1957 में जो पहला बैलेट बूथ जो लूटा गया था, जब बैलेट से चुनाव हुआ करते थे, वो बेगूसराय के अंदर हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि वो बूथ लूटने का प्रयास करती है। कांग्रेस पार्टी के खुद के मेमोएस रह चुके हैं मिनिस्टर एमएस गिल, वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल जो होती है उनको सिर्फ जब हार होती है तभी जाके वो ईवीएम को ब्लेम करती है। ईवीएम से ज्यादा बड़ी फुल प्रूफ मशीन नहीं है। और एमएस गिल करके जो इनके मंत्री हैं, जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो दिक्कत ये, वही झारखंड के अंदर ईवीएम ठीक रह जाता है, वही केरला के अंदर ईवीएम ठीक हो जाता है। आज कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जब उसके हित की बात हो, जब जो वो सोचे वही देश सोचे, परंतु देश जब कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध सोच रहा है, कांग्रेस पार्टी को नकार रहा है, तो कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र को कहती है उसको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, अमेरिका में विश्वास है, उसको हिंडनबर्ग में विश्वास है, पर सेबी में विश्वास नहीं है। तो आज कांग्रेस पार्टी तभी कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी है, देश विरोधी पार्टी। और कंचना जी को मैं कहना चाहता हूं, 10 सेकंड लूंगा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाई कहां हम लोग ने आरक्षण का, महिला आरक्षण का विरोध किया। ये रही 1998 के अंदर भी देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के सांसद ने उठा के महिला रिजर्वेशन बिल जब संसद में लाया गया तो उसको फाड़ दिया था। 2013 के अंदर भी इन्होंने ऐसी स्थिति करी थी। और आईटी और आईएम का कोटा बिल याद करिए 2009 के अंदर जब आया गया था, जिसमें आईटी और आईएम से दलितों के रिजर्वेशन को अलग रखा गया था। ये भी कांग्रेस पार्टी जब आरजेडी सपोर्ट करती थी। तो आज जनता इनके छलावे को देख रही है, इसीलिए घबराए हुए। प्रदीप भाटी जी, मैं आ रही हूँ। कंचना, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। जी जी बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था लेकिन अब भी कह रही हूँ, लेकिन ईवीएम के मैं भी जरा बोलना चाहती हूँ सर। जो रिसेंट 4 स्टेट के इलेक्शन हुए ना, हम चारों जीत जाते तब भी ईवीएम पे हमारा क्वेश्चन मार्क रहता। हम और भी मार्जिन से जीत सकते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो रिसेंट का जो झारखंड का हो, हम और मार्जिन से जीत सकते। सुनिए, डेमोक्रेसी में एक आवाज, अगर कोई भी शक कर रहा है ना, डेमोक्रेसी में अगर शक कोई भी कर रहा है तो वो आवाज मायने रखती है। तो बोलिए ना प्रियंका वाड्रा को रिजाइन करे वायनाड से। अरे अपने नैतिक अधिकार के साथ रिजाइन करिए ना कंचना जी। कॉन्फिडेंस कंचना जी जाके रिजाइन करवाइए प्रियंका वाड्रा से वायनाड से। ईवीएम को लेकर अगर हमारी सरकार सेंटर में बनी, तो क्यों नहीं गई 2021 में हैक करने ईवीएम को, जब चुनाव आयोग ने कहा था? नहीं 2021 में क्यों नहीं गई हैक करने? अभी महाराष्ट्र के अंदर वीवीपैट की हर तो जो संशोधन करके जो महिला आरक्षण बिल जो 29 तक आप लटकाए हैं, उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दे दीजिए। अगर हिम्मत है तो ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दे दीजिए। हमारा 1996 से जब पहली बार पार्लियामेंट में वो बिल आया था तब से और आज तक हमारा एक ही स्टैंड है कि अलग से कोटा दिया जाए, अलग से कोटा दिया जाए। तक नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिला अभी बाकी है। फिलहाल के लिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर ईवीएम पर सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।